नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। साधु संत फकीरों रहबरों गुरुओं की सदा ही जय जयकार। जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह जी, उनकी कहानी में एक जिक्र है कि एक बाप के दो बेटे थे और उनका बाप बड़ा ही धनी था। एक बेटा अपने बाप का आज्ञाकारी था और एक बेटा अपने बाप का बड़ा विद्रोही था। एक बेटा कमाई को बढ़ाता था तो दूसरा बेटा बाप की कमाई को घटाता था। अंत उसके पास इन दोनों बेटों को अलग कर देने के सिवाय कोई और उपाय ही ना रहा। उसने धन दौलत जमीन जायदाद घर बार सब कुछ दोनों बेटों में बराबर बांट दिया। बड़ा बेटा बाप के पास ही रुक गया और उसने अपने धन को व्यवसाय में लगाकर खेत खरीदे, फिर उसके बगीचे बनाए। छोटा बेटा धन मिलते ही गांव से नदारद बाहर हो गया। थोड़े दिनों बाद खबरें आने लगी कि जुए में उसने सब बर्बाद कर दिया। उसने शराब पी डाली। वेश्याओं के नाच गाने में जो भी मिला था वे सब मिट्टी हो गया। छोटा बेटा घर छोड़कर चला गया था और अब जुआरी और शराबी हो गया था। बाप ने उस बेटे को खबर भेजी कि घर वापस लौट आओ, पर उसे भरोसा ना हुआ कि मेरे सब पैसे बर्बाद कर देने पर भी मेरा बाप मुझे वापस बुला सकता है। प्रेम भरोसे योग्य है भी नहीं, और जब कभी प्रेम घटता है तो तुम्हें भी भरोसा ना आएगा। प्रेम ऐसा अनहोना है। इश्क की बात ही निराली है कि कहां दिखाई पड़ता है। लड़के को भी भरोसा नहीं आया कि उसका बाप उसे वापस घर बुला रहा है, लेकिन अब वे दीन हो गया था, भीख मांगता था। उसने सोचा कि घर लौट चलता हूं, भीख मांगने से तो अच्छा है और मैं घर में एक कोने में पड़ा रहूंगा। बेटे के आगमन की खबर आई तो बाप ने खुशी से एक बड़ा उत्सव समारोह रखा। बाप ने मिठाई और भोजन तैयार करवाए और सारे गांव को भोजन पर आमंत्रित किया। बड़ा बेटा जब काम करके खेतों से घर वापस लौट रहा था, तब गांव के कुछ लोगों ने उससे कहा कि हद हो गई, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम यहाँ घर में हो, बाप की सेवा भी करते हो और अपना कमा कर इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे स्वागत में कभी इस तरह कालीन नहीं बिछाए गए, ना ही तुम्हारे स्वागत में कभी बैंड बाजे बजे, और ना ही तुम्हारे लिए कभी भोज उत्सव हुआ। वे आवारा लड़का तुम्हारा छोटा भाई सब बर्बाद करके वापस घर लौट रहा है। तुम्हारे घर पर उसके स्वागत का इंतजाम हो रहा है। जाओ, तुम भी स्वागत में सम्मिलित हो। घर में घी के दिए जलाए गए और बैंड बाजे बज रहे हैं और मेहमान इकट्ठे हो रहे हैं। तुम्हारा बाप गांव के द्वार पर अपने आवारा बेटे की प्रतीक्षा कर रहा है। अब ये सुनकर बड़े बेटे को भी दुख हुआ, उसे अंदर चोट भी लगी। वह घर जाकर उदास बैठ गया और जब बाप छोटे बेटे को जो घर से भाग गया था उसे लेकर वापस लौटा तो बड़े बेटे को उदास पाकर उसने पूछा कि तू उदास क्यों है बेटा? उस बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, उदासी स्वाभाविक है। मेरा कभी कोई स्वागत नहीं हुआ। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, मैं आपके लिए धन कमा रहा हूँ। आपने मुझे जितना धन दिया है उस धन से 4 गुना मैंने कर दिया, और ये आवारा सब बर्बाद करके लौट आया है। तब भी आप इसका स्वागत धूमधाम से कर रहे हो।
तो बाप ने अपने बड़े बेटे को कुछ बातें कही जो समझने योग्य है। बाप ने कहा, बेटा, प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में फर्क नहीं करता। प्रेम कमाने वाले में और गैर कमाने वाले में, उड़ाने वाले में फर्क नहीं करता। प्रेम अंधा होता है और प्रेम जो निकट है उसके प्रति तो आश्वस्त है, जो दूर चला गया है उसे पास लाने की कोशिश करता है। और तुम मेरे पास और ठीक ठाक हो, इसलिए तुम्हारे लिए किसी विशेष उत्सव रखने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारे लिए तो मेरे आशीर्वाद प्रतिपल चल रहे हैं। हर वक्त मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पर चल रहा है। लेकिन जो भटक गया है उसके लिए विशेष आयोजन की जरूरत है, तभी वे आश्वस्त हो सकेगा। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि ठीक वैसे ही जैसे कोई गडरिया सांझ को घर लौटता है अपनी भेड़ों को लेकर, जो भेड़ चराते हैं ना उनको गडरिया कहा जाता है, और अचानक वे पाता है कि उसकी एक भेड़ खो गई, तो वे 1000 भेड़ों को वहीं जंगल के अंधेरे में छोड़कर उस एक भेड़ को खोजने निकल जाता है। वे 1000 की चिंता नहीं करता कि इनका क्या होगा, लेकिन जो एक भटक गई है उसे लेने निकल जाता है। और जब वे एक भेड़ उसे मिल जाती है तो भटकी हुई उस भेड़ को वे अपने कंधे पर रखकर वापस लौटता है। जीसस क्राइस्ट कहते थे कि प्रेम महत्वाकांक्षी नहीं है। यही बात मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम की कोई मांग नहीं है। हमारा असली बाप, वे परमात्मा भी कुछ ऐसे ही हम बिछड़ी हुई आत्माओं को ऐसे प्रेम पूर्वक रास्ता दिखाते हैं। जो रूहें रूहानी मार्ग से भटक जाती हैं या बिछड़ जाती हैं, उनको अपने साथ अपने सच्चे घर ले जाने के लिए वे भगवान मनुष्य के बीच में एक गुरु मुर्शद को भेजता है। वे गुरु भटकती हुई आत्माओं को नाम का दान बख्शकर उनको सही रास्ते बताता है। गुरु उन भटके हुए लोगों को रास्ते पर ले आते हैं और उन्हें समझाते हैं कि हमारा असली घर कहाँ है। जो भटके हुए जीव अपने गुरु का हुक्म मानकर सही रास्ते पर चलते हुए भजन सिमरन करते हैं, वे तो अपने असली घर 7 समुंदर पार पहुंच जाते हैं। और जो जीव अपने गुरु का कहना मानकर भजन सिमरन नहीं करता, वे भटक जाता है। हम जब भी उस छोटे बेटे की तरह भटके हुए हैं और अपने घर का रास्ता भूले बैठे हैं। इस दुनिया के ऐशो आराम में हम अपने असली घर का पता भूल चुके हैं। हमारा गुरु हमें ढूंढ रहा है और हमें अपने साथ ले जाने के लिए आवाज भी दे रहा है, लेकिन हम जीव उसकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं। हम इस दुनिया की ऐशो आराम में इतने मगन हो गए हैं कि हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। हमें चाहिए कि हम अपने गुरु के हुक्म में रहकर भजन सिमरन करें, परमात्मा को याद करें, गुरु रहबरों फकीरों की सोबत करें, अपने निज घर वापस पहुंच सके, जहां हमारा पिता हमारे स्वागत के लिए द्वार पर हमेशा इंतजार कर रहा है। वो पिता जिसने इस सृष्टि को बनाया है। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, ये बातें अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीरों रहबरों गुरुओं की सदा ही जय जयकार।